गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, आज इन टॉपिकों को हम डील करेंगे। एक एक लाइन हम आराम से समझेंगे और आप सब कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आप हर एक चीज नोट करते जाना जो जो काम की लगे। चैप्टर का नेम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th का चैप्टर है ये। क्लास 11th का चैप्टर है। सबसे पहला टॉपिक हम समझते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम समझते हैं डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। किस किस के बारे में स्टडी करते हैं? जिसमें हम मोशन और रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके लिए इसकी जो कुछ ब्रांचेस आती है इसी के अंदर। मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले आती है स्टैटिक्स। स्टैटिक मतलब ही होता है रुका हुआ। स्टैटिक का मीन्स क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ या ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा, इसे हम फोर्स वाले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि नेट फोर्स जीरो हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि नेट फोर्स कितनी हो? जीरो। आगे हम देखते हैं काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स जो है इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन वाले ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, लेकिन हम उसका कॉज नहीं पढ़ेंगे कि किसकी वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आता तो एग्जाम्पल सीधा सीधा यही कि उसके ऊपर कोई फोर्स लगी होगी, उसके बारे में हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। अब बात करते हैं डायनामिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसीडरिंग द कॉज ऑफ द देयर मोशन। मतलब क्या है इसका? हम इसमें क्या पढ़ेंगे डायनामिक्स में कि हम ऑब्जेक्ट जो मोशन में है या रेस्ट में है, इसका ये भी चीज स्टडी की जाएगी कि उसका कॉज क्या है, कि किस कॉज की वजह से ये मोशन में है या रेस्ट में है। आगे हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रेस्ट। सबसे पहला टॉपिक है रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, कंसीडर कैसे किया जाएगा इस बात को जरा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये एक बस है, इसमें कोई भी दो पर्सन है, ये ए और ये बी। एक तीसरा पर्सन बाहर है, सी। अगर मैंने कहा कि जो बस है वो आगे की तरफ जा रही है वी वेलोसिटी से, आगे की तरफ बस चलती हुई जा रही है, तो जो बाहर खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, उसके लिए ये दोनों कैसी कंडीशन में होंगे? मोशन में। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे को सीन करें, एक दूसरे को देखें, तो एक दूसरे के लिए कैसी कंडीशन में होंगे? रेस्ट में। इससे बस मैं ये बताना चाहता हूं, जो साफ साफ लाइन है कि डिपेंड करेगा उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या। इनका फ्रेम है बस के अंदर, तो एक दूसरे के लिए कैसी कंडीशन में? मोशन, रेस्ट में। और इनका है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके कंडीशन में बाहर, तो इसके लिए दोनों कैसी कंडीशन में है? मोशन में। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, डिपेंड करेगा उसकी सराउंडिंग पोजीशन। इस पर डिपेंड करेगा सराउंडिंग पोजीशन पे। लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो वो कैसी कंडीशन में होगा? रेस्ट में होगा। उसकी सराउंडिंग पोजीशन देखनी होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर दोनों बस के अंदर हैं, एक दूसरे को देखेंगे, तो दोनों कैसी कंडीशन में होंगे? रेस्ट में। बिल्कुल समझ में आया वो। आगे देखते हैं मोशन। An object is said to be in motion, change its position with respect its surrounding with the passage of time. C वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये दोनों मोशन वाली कंडीशन, क्योंकि टाइम के साथ साथ बस अभी यहां है, थोड़ी देर में बस कहां पहुंच गई होगी? आगे की तरफ। अभी यहां है, थोड़ी देर में बस कहां पहुंच गई होगी? आगे की तरफ। तो इसके लिए सी वाले के लिए दोनों कैसी कंडीशन में होंगे? मोशन में होंगे।
आगे डील करते हैं हम डिस्टेंस और पाथ लेंथ, इसे क्लियर करते हैं। ध्यान से समझना, जैसे मैंने पॉइंट नोट किए ए और बी, फर्स्ट सेकंड। अब मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि कौन सा डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, देखिए जरा बताइए फिर। मैं क्या पूछ रहा हूं कि कौन सा डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। अब ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है, कंपलसरी एक चीज होगी ही होगी, क्या होगी? डिस्टेंस। क्या कंपलसरी है? जो होगा ही होगा, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब सबसे छोटा रास्ता लिया जाए। तो ए से बी तक का कौन सा सबसे छोटा रास्ता है? नंबर 1। तो ये और क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जाएं हम चल के। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा ये है कि कोई भी एक पॉइंट है, डिस्टेंस का मतलब होता है हम कितना चले हैं। जैसे मैंने कहा मैं ए से बी तक चल के गया हूं 10 मीटर और बी से वापस ए तक आया हूं, फिर भी कितना चला हूं? 10 मीटर। तो टोटल मैंने कितना कवर किया डिस्टेंस? 10 मीटर। और अगर मैं बात करूं कि अपनी जगह से कितना खिसका हूं या कितना ड्रिफ्ट हुआ, अपनी जगह से कितना चला हूं, यहां से अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो कितना होगा वो? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस कंडीशन में? 0। तो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? टोटल हम जितना चलते हैं वो हमेशा काउंट किया जाएगा, टोटल लिया जाएगा, वो होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। ये और बात में बताता हूं, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जहां जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी और नेगेटिव भी। ये हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज इंक्रीजिंग। हमेशा बढ़ेगी डिस्टेंस। और हो सकता है ऑब्जेक्ट अपनी जगह से बिल्कुल भी ना चला हो। यहां लिख देता हूं मैं कि ऑब्जेक्ट जो हो रेस्ट में ही रहा हो। तो इन दिस कंडीशन डिस्टेंस भी कितनी होगी? 0। बात क्लियर है? इस कंडीशन में डिस्टेंस भी कितनी होगी? 0। तो डिस्टेंस तभी 0 होगी जब ऑब्जेक्ट चला ही ना हो, रेस्ट में रहा हो। और डिस्प्लेसमेंट कब 0 हो सकता है? जाएं और वापस आए तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? 0। जहां डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। जिसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। और डायमेंशन के लिए इसे किससे डिनोट करते हैं? मीटर को। कोई भी लेंथ हो तो एल। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट होती है मीटर, और डिनोट किससे करते हैं इसके लिए? डायमेंशन के लिए एल। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जहां ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। यूनिट सेम होती है इसकी भी, मीटर। और डायमेंशन इसकी भी सेम डिनोट की जाती है एल से। एल की पावर 1 लिख देता हूं, वरना एल की पावर, डायमेंशन जो होती है वो पावर को डिनोट करती है, दिमाग में रखना। डायमेंशन जो होती है वो पावर से डिनोट की जाती है। एल की पावर 1, यहां डायमेंशन 1 होगी। आगे देखते हैं। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा देखते हैं न्यूमेरिकल रेशियो। ये जरा और क्लियर कर दूं मैं यहीं पे। जैसे मैंने वहां पे बताया था कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, इसी पेज पे समझाना। इस वाले में जो सेकंड पाथ की बात की जाए, साफ साफ दिख रहा है कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से।
और इसमें हमें दिख रहा है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के। तो ये हमेशा होगा कि डिस्टेंस या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। बात क्लियर हो रही है? तो उसने क्या पूछा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज द न्यूमेरिकल रेशियो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, इसे अपॉन में लेके आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, इनका रेशियो या तो 1 से कम होगा या 1 के इक्वल होगा, इक्वल और लेस देन। सी इज करेक्ट। या तो 1 से कम होगा या तो 1 के इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो। यही अगर ये पूछता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं, एक है ए पॉइंट और एक है बी पॉइंट, आराम से देखना, क्लियर करना। मैं ए से बी तक गया, चल के वापस आया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, और डिस्टेंस जो होगी वो 0 नहीं होगी। पहली कंडीशन तो ये हो गई। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो जरूरी नहीं है डिस्टेंस 0 हो, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा हो। कैसी कंडीशन में रहा हो? रेस्ट में। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 और डिस्टेंस भी कितनी होगी 0, ऑब्जेक्ट चला ही नहीं है, तो मे और मे नॉट भी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बिल्कुल क्लियर हुई होगी बात। आगे देखते हैं स्पीड, इसे हम आराम से समझते हैं। स्पीड को देखना, जितने टाइम इंटरवल में स्पीड इक्वल टू स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितने टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है इट इज कॉल्ड स्पीड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ए से बी तक गया 20 किलोमीटर, टाइम लगा 5 आवर। कितना टाइम लगा? 5 आवर, मतलब 1 आवर में 4 किलोमीटर कवर किया होगा। स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां डिस्टेंस कितना है 20 और टाइम कितना है 5 आवर, कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। जितने टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है इट इज कॉल्ड स्पीड। जहां इसकी डायमेंशन लिख देते हैं L अपॉन टी, पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी LT -1, और यूनिट क्या होती है किलोमीटर पर आवर भी होती है और मीटर पर सेकंड भी होती है। यूनिट ऑफ स्पीड। नोट कर लीजिए इतना। अब आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को जरा अच्छे से समझेंगे, इसके जरा क्वेश्चंस भी लगाएंगे। एवरेज स्पीड पे ध्यान देते हैं, और ये चीजें तो समझ में आती है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, वरना बता देता हूं। जैसे अगर मैं तुमसे कहता कि एक पेज इंक्रीज कर देते हैं कि मैं ए से बी तक गया, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम यहां से यहां तक जाने में लगा है 5 सेकेंड। मैंने कहा डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कैलकुलेट करो। मैं एक चेंज करना बता रहा हूं, आराम से देखना। स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000, आवर से मिनट, मिनट से सेकंड, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 72 प्रोडक्ट बाय ये हो जाएगा 5/18, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये 18 से क्या 4 5 जा 20, स्पीड निकल आई। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड,
डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और टाइम कितना गिवन में है 5 सेकेंड। डिस्टेंस निकल आएगी 100 मीटर। 100 मीटर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड नोट कर लो इसे, एवरेज स्पीड, इसे आराम से देखते हैं। एवरेज स्पीड फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन। इसे जरा क्लियर करना, काफी अच्छा टॉपिक है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या कहना चाहती है, हम जैसे भी चलें, कभी स्पीड कम हो, कभी स्पीड ज्यादा, कभी टाइम कम, कभी ज्यादा, फॉर्मूला क्या लगाना है हमेशा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं। मैं कुछ बातें बताऊंगा, क्लियर करना। इफ ए बॉडी ट्रेवल ए टू बी, एक पॉइंट कंसीडर किया ए, एक पॉइंट कंसीडर किया बी, हम ए से बी जाते हैं। स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। फिर एंड ए टू बी 40 मीटर पर सेकेंड एंड बी ऑफ विद इन 60 मीटर पर सेकेंड विद द एवरेज स्पीड। और बी से ए, इसमें थोड़ा बी टू ए वापस आते हैं, वापस आते हैं 60 मीटर पर सेकेंड से। अब सुनना ध्यान से, जरा क्लियर करना। ए से बी जाते हैं, बी से ए आते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें इक्वल डिस्टेंस गिवन में हो, यहां से यहां तक की भी एक्स मान सकते हो और यहां से यहां तक की भी, जरा समझने की कोशिश करना। कभी भी तुम्हें ऐसा एक क्वेश्चन दिखे कि इक्वल डिस्टेंस गिवन में हो, जाओगे तब भी डिस्टेंस वही होगी, आओगे तब भी डिस्टेंस वही होगी। और जरूरी नहीं है ऐसा बोले, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन के टुकड़े कर दिए ए बी सी, और मैंने कहा यहां से यहां तक चलाऊं हाफ, फिर यहां से यहां तक चलाऊं हाफ, चाहे ये कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए या ऐसी कंडीशन आ जाए, एक जनरल फॉर्मूला लगेगा। पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं। मान लो यहां वेलोसिटी हो v1, यहां वेलोसिटी हो v2। जनरल फॉर्मूला नोट डाउन कर देता हूं, फिर देखते हैं आगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसे जरा मैं ड्राइव करता हूं, पहले मैं यहां बताता हूं, जरा क्लियर करना। मान लो जाने में वेलोसिटी है v1 और लौट के आने में वेलोसिटी है v2। जाने में वेलोसिटी है v1 और लौट के आने में वेलोसिटी कितनी है v2, और डिस्टेंस जाने की x, आने की x। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है, जाने की x, आने की x, x प्लस x। जाने का टाइम, मान लो जाने का टाइम है t1, आने का टाइम है t2। अब यही मैं लिखूंगा, जरा उसे क्लियर करना। टाइम इक्वल कितना हो जाएगा यहां से, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सेम यहां से t2 बराबर कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां वैल्यू लिख रहा हूं पहले, t1 प्लस t2, दोनों टाइम इंटरवल लिख दिए। x और x कितना हो गया होगा 2x। t1 की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, x अपॉन v1 प्लस t2 की कितनी होगी वैल्यू, x अपॉन v2। आराम से देख लो, दोबारा मैं क्लियर करता हूं, एक एक लाइन समझ रहा हूं। ए से बी तक है, मान लो अभी मैं 40 और इनको छोड़ के डायरेक्ट पहले समझा रहा हूं तरीका कैसे करने का। डिस्टेंस x वेलोसिटी v1, लौट के आने में डिस्टेंस x वेलोसिटी v2। तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस 2x, जाने की x, आने की x। मैंने कहा टाइम t1 बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, t2 बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब मैं यहां ही वैल्यू रखने वाला हूं। x कॉमन लेके हटा दो, 2x, x कॉमन ले लिया, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x कैंसिल आउट हो गया, 2, इनका एलसीएम ले लो, v1 प्लस v2। डाउनवर्ड में कितना बचेगा, v1 v2, ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बिल्कुल क्लियर होगा।
ये फॉर्मूला सीधे लगा दो, आंसर निकल आएगा। देखते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के, ये पहले से नोट कर लो, नोट करना हो तो, या पॉज करके नोट कर लो आराम से। क्लियर हो गया होगा। अब मैं फॉर्मूला लिख के सॉल्व करता हूं उसे, या तो बेसिक से सॉल्व करता हूं, पहले फॉर्मूले से बाद में करेंगे, पहले बेसिक से करते हैं। जाने का डिस्प्लेसमेंट x, आने का x या डिस्टेंस, वापस आए x अपॉन v1, v1 की वैल्यू 40, x अपॉन v2, v2 की वैल्यू 60, 40 और 60, ये हो गया होगा 2x, x कॉमन ले लिया, एलसीएम कितना आएगा 60 40 का 120, 40 से कितनी बच जाएगा 60 से x कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 अपॉन 5 से कितनी बच जाएगा, देख लो आराम से, क्लियर हुआ होगा। अब फॉर्मूले से ट्राई करके देखते हैं। हल्का सा स्मॉल कर देते हैं इसे, अब फॉर्मूले से ट्राई करके देखते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं इसे। एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2 की 2 लिख दी, एक है 40, एक है 60, 40 प्लस 60, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 148 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल क्लियर होगा। नोट कर लो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तभी क्लियर होंगे कि टॉपिक हो क्या रहा है इसमें, वरना बिना क्वेश्चन के फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। जितने हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ए ट्रेन कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस 30 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ डिस्टेंस 70 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन है जो मैंने कहा था, मैंने अभी क्या कहा था, एक पॉइंट कंसीडर करो ए और दूसरा पॉइंट कंसीडर करो बी। इसमें 3 पॉइंट है, एक बी और एक सी। पहली हाफ ये भी x/2, दूसरी ये भी x/2। मैंने अभी बताया ऐसी कंडीशन भी आए तो सीधे सीधे, अगर डिस्टेंस इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, अगर डिस्टेंस इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दो या अपने बेसिक रूल से जो मैंने बताया वो रूल लगाओ, तब भी आंसर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड में जितना हो सके फॉर्मूले कम याद करना, जितना हो सके बेसिक तरीके को समझना कि कैसे कैसे किस चीज को कैसे लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूले रट के चलेगी, कुछ और दे रहा हूँ कुछ और लगाए हैं, इक्वल आवर दे रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस समझ बैठे। इसलिए जितना हो सके उतना ध्यान देना कि कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है। तो यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसे सॉल्व कर देना और लास्ट में मुझे आंसर दे देना कमेंट में, इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। ए बॉडी हैज स्पीड v, 2v एंड 3v। 3 पार्ट्स में डिवाइड है वेलोसिटी v, 2v एंड 3v। इसके बाद क्या कहा है उसने, इन फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस में, s डिस्टेंस में, एंड सेकेंड 1/3 डिस्टेंस ऑफ x एंड थर्ड 1/3 डिस्टेंस ऑफ x रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कहा है, जो वेलोसिटी v है वो भी 1/3 में है, जो 2v है वो भी 1/3 में, जो 3v है वो भी 1/3 में है। इट्स एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड कितनी होगी,
इसका भी सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाएगा जिसे बनाने की कोशिश करें तो, लेकिन हम बेसिक से इसको आराम से करते हैं एक एक लाइन समझ के। मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक पॉइंट कंसीडर किया ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी। ए से बी तक x/3, बी से सी तक x/3, सी से डी तक x/3, 3 पार्ट्स हैं। इसमें वेलोसिटी है v, इसमें वेलोसिटी है v, इसमें वेलोसिटी है 2v, इसमें वेलोसिटी है 3v, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका टाइम t1 कितना आएगा? t1 इक्वल, फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस x/3 प्लस x/3 प्लस x/3, इसका टाइम t1, इसका टाइम t2, इसका टाइम t3 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। कोई डाउट है इतने में? बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा होगा। तीनों डिस्टेंस यहाँ रख दी, x/3 x/3 x/3, तीनों के टाइम इंटरवल t1 t2 t3, बस इनकी वैल्यू निकाल दो, प्लेस आउट करो, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो कितना होगा? टाइम इक्वल कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है? x/3 इंटू वेलोसिटी है v। t2 की वैल्यू मैं यहां निकाल देता हूं, t2 इक्वल x/3 इंटू 2v, t3 इक्वल x/3 इंटू 3v। प्रोडक्ट का साइन है इन सबके बीच में, x/3 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 x हो जाएगा। t1 की वैल्यू x/3v प्लस x/6v प्लस x/9v। x कॉमन लेके कट गया, 1 अपॉन, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 18। पहले तो लिख दूं 1/3v प्लस 1/6v प्लस 1/9v, 1 अपॉन एलसीएम आएगा इसका 18v, 3 का कितनी बार जाएगा? 6 का 3 टाइम्स, 9 का 2 टाइम्स, ये कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। 18v अपॉन 6 और 3 9, 9 और 2 11, 18/11v। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। मैं अब भी ये कहूंगा इसका करने का तरीका समझना, कैसे क्या किया, एक एक वैल्यू कैसे रखी है, पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक एक वैल्यू में रखते गया, क्लियर करते चलना। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A particle move on a straight line in such a way that first half distance with 3 meter per second and another half distance to equal time interval with speed 4 and 5, find the average speed। अच्छा क्वेश्चन है, इसे करते हैं, आराम से क्लियर करना है एक एक लाइन। क्या कहा है इसने कि एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, काफी दूर डिनोट करता हूं ताकि समझ में आता जाए, A, B और C। ये डिस्टेंस है x/2, ये डिस्टेंस है x/2। अब क्या कहा है इसने कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी है यहां से यहां तक के लिए? 3 मीटर पर सेकेंड। एंड अनदर हाफ डिस्टेंस जो गिवन में है x/2, उसके 2 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। एक में वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और एक में इतनी है। जब कम रही होगी तो कम चली होगी, मान लो यहां तक कंसीडर कर लेते हैं, यहां तक टाइम t और ये भी टाइम मान लो t। यहां कितना है? 4.5 मीटर पर सेकेंड और यहां कितना गिवन में है? 7.5 मीटर पर सेकेंड। पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं, इसकी वैल्यू यहां रखूंगा मैं। इसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आई है? एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस x/2, टोटल टाइम टेकन t प्लस t, कितना हो जाएगा? 2t। अब जरा इधर देखना, मैं अगर यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करूं
तो कितनी निकल के आएगी ये वैल्यू, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, x/2 वैल्यू निकालें। ये मान लो ये है x1, मान लो यहां से यहां तक की है वैल्यू x1 और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी मान ली x2। एक लाइन में अब खत्म हो जाएगा, देखते जाना। x/2 की जगह में कितना लिख सकता हूँ, इसे अलग से लिख देता हूँ। x/2 की दो पार्ट किए मैंने, किस किस से मिलके बनाए, x1 प्लस x2, ठीक। टोटल टाइम टेकन t और t 2t, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2t, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी है 4.5, अलग से लिख देता हूँ। x1 जो है उसके लिए वेलोसिटी है 4.5, टाइम कितना है t, और x2 जो है उसके लिए वेलोसिटी कितनी है 7.5 और टाइम कितना है t। वैल्यू प्लेस आउट करता हूं मैं यहाँ पे। एवरेज स्पीड ये कहां से कहां तक की निकाल रहा हूं, B टू C, कितना होगा ये, x1 की वैल्यू निकल के आई है 4.5 प्रोडक्ट बाय t प्लस 7.5 प्रोडक्ट बाय t इज डिविजिबल बाय 2t, t कॉमन लेके कट गया होगा, 4.5 7.5 12 हो जाएंगे, 12/2 कितने टाइम्स जाएगा ये, 6 टाइम्स। यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी निकल आई, 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये बिल्कुल खत्म हो गया एक ही बार में। अब कर दो इसके पार्ट, ए से बी x/2, x/2 3 मीटर पर सेकेंड, बी से सी x/2 6 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल क्लियर होगा यहां तक, आराम से पहले नोट कर लो। मैं एक एक लाइन क्लियर करता हूं। यहां से यहां तक x/2 है जिसके दो पार्ट है, x1 और x2। x1 डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। ये मैंने यहां सॉल्व किया, एक एक लाइन देखना। ये b से c तक को पहले मैंने सॉल्व किया प्रॉपर्ली, फिर उसके बाद मेरी जो एवरेज स्पीड निकल गया, ये देखो x1 की वैल्यू ये रख दी, x2 की वैल्यू ये रख दी उठा के, 2t की 2t, इसमें t कॉमन लेके कट गया, 2 का 2 लिख दिया, 4.5 7.5 12 हो गया, इससे डिवाइड किया कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने बात करी a और b और c के बीच में, तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी, यहां तो सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा, इक्वल डिस्टेंस में सीधे 2v1 v2 प्लस v1 अपॉन v2, 2 इंटू 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, 2 इंटू 18, 2 2 जा 4। इसका आंसर कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। आराम से इसे पॉज करो, नोट करो और समझो, जितना हो सके तरीका समझना, एक एक लाइन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आ जाते हैं, चाहे जेईई मेंस हो चाहे नीट हो, सब में क्वेश्चन घुमा के आ जाते हैं। तो जितना हो सके तरीके को कोशिश करने की कोशिश करना कि हो कैसे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक a train travel the first 30 kilometer with a uniform speed 30 kilometer per hour, and how fast must the train travel the next 30 kilometer? So average 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चाहो तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो तो भी आंसर निकल आएगा। यहां बेसिक से सॉल्व करते हैं, जितना हो सकेगा बेसिक पे ध्यान देते हैं। फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, ए से बी, बी से सी, ये भी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर पर आवर, ये भी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है ए से बी तक के लिए 30 किलोमीटर पर आवर, बी से सी के लिए स्पीड कितनी है, हाउ फास्ट पता नहीं, वी मान लो। नेक्स्ट 30 किलोमीटर कवर कर ले, ठीक है। एवरेज स्पीड गिवन में, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस लिख दें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां से यहां तक का टाइम t1 30/30, यहां से यहां तक का t2 30/v। टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 और 30 60। t1 की वैल्यू t1 प्लस t2 60, t1 की वैल्यू 30/30 1 हो जाएगा प्लस 30/v।
यहाँ पे वैल्यू रख दो, एवरेज स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 की 40 रख दी, 60 1 प्लस 30 अपॉन वी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ। 1 प्लस 30 बाई वी, 3/2, इस प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 30 बाई वी इक्वल 3/2 माइनस 1, नीचे 1 मान के फ्रैक्शन कर दो, 1/2 वी इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर। कितना निकल के आएगी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। चाहो तो वैल्यू रख के चेक कर लो, आंसर यही आएगा। एवरेज स्पीड बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2 की 2, v1 कितना गिवन में यहां से यहां तक 30, और v2 अभी निकल के आया, इसकी वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की, कितनी निकल के आई है 60, 30 प्लस 60, 2 इंटू 30 इंटू 60, ये कितना हो गया 90, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 से ये 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 40 किलोमीटर पर आवर निकला ये एवरेज स्पीड, और यही गिवन में थी क्वेश्चन में। बिल्कुल क्लियर होगा, एक एक लाइन नोट करो, समझ लो। अब भी मैं ये कहूंगा जितना हो सके बेसिक पे ध्यान देना, जितना हो सके। क्लियर होगा प्रॉपर्ली? आगे देखते हैं। वेलोसिटी, इसमें मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड और समझा देता हूं मैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं बाइक लेके चल रहा हूं, मेरा जो मीटर इंडिकेट कर रहा है स्पीडोमीटर, उसने स्पीड दिखाई 40 किलोमीटर पर आवर, और किसी भी स्टूडेंट का फोन आता है, वो पूछता है स्पीड कितनी है, तो मैंने बोला 40। जस्ट उसके अगले सेकंड में उसने पूछा सर अब मान लो मेरी तब स्पीड हो गई है 41 किलोमीटर पर आवर, तो क्या समझ में आता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब पूछा जाता है, उस इंस्टेंट पे पूछा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसमें जो लगेंगे फॉर्मूले वो लगेंगे डिफरेंशिएशन के, जो मैं आगे भी कराऊंगा, थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं क्लियर करूंगा कि ये कैसे होंगे। तब तक हम वेलोसिटी के टर्म को देखते हैं। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जितने टाइम में जितना बॉडी डिस्प्लेस होती है, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जहां वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, वेक्टर, जिसकी डायमेंशन मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट तो होगी डायमेंशन L अपॉन टी, कितनी हो जाएगी LT माइनस 1। मैं हर एक की डायमेंशन में बताता जाऊंगा ताकि तुम्हें याद रहे। डायमेंशन क्या होगी इसकी LT माइनस 1। एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसके भी कुछ फॉर्मूले होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं इसका कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कैसे निकलेगा। जैसे मान लो x बराबर गिवन में है 4t² प्लस 2t प्लस 6। मैंने कहा टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। पहले x देखो, ये 1 सेकंड पे कितना है, यहाँ 1 रख दो, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 प्लस 6, 4 1 जा 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12। तो 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 12। 2 सेकंड पे देखते हैं, 2 सेकंड पे कितना होगा
4 इंटू स्क्वायर ऑफ 2, 2 इंटू 2 प्लस 6 x2, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 6 कितना हो गया ये 26। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x2 माइनस x1। टोटल टाइम कितना है? 2 से 1 सेकंड के बीच में जो टाइम डिफरेंस आया है 2 माइनस 1, 26 माइनस 12 अपॉन 1। तो एवरेज जो वेलोसिटी निकल के आई 14 मान लो ये मीटर में गिवन थी, 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। क्वेश्चंस में बताऊंगा आगे ये कैसे होंगे, पहले इतना क्लियर कर लो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। क्लियर हुआ होगा यहां तक? नोट कर लो इसे, आगे देखते हैं हम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम जैसे स्पीड में होता है वैसे ही, लेकिन इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन गिवन में होती है। अब इसके बाद कुछ डिफरेंशिएशन के टॉपिक आएंगे जिन्हें मैं लिखवा देता हूं, क्वेश्चंस लिखवा देता हूं बेसिक तौर पे, ताकि तुम लोग समझ जाओ, उन्हें क्लियर करने की कोशिश करना। जैसे फंक्शन है, पहला वाला होता है y इक्वल एक्स की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, बेसिक से बिल्कुल बताऊंगा। पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अगला पहले फॉर्मूले नोट कर लेना, y इक्वल साइन एक्स, dy अपॉन dx। साइन एक्स का क्या होगा? cos x। y इक्वल cos x, dy अपॉन dx, cos x का माइनस के साइन x। नेक्स्ट y इक्वल tan x, dy अपॉन dx, tan x का sec स्क्वायर x, y इक्वल cot x। फॉर्मूले याद करते जाना सीधे सीधे, dy अपॉन dx, cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x, y इक्वल साइन cos tan cot sec x, dy अपॉन dx, sec x का sec x tan x, y इक्वल cosec x का dy अपॉन dx, cot x cosec x। बस इतने फॉर्मूले याद करने हैं। एक बार देख लो, और एक और लिख देता हूं मैं, y इक्वल log x, y इक्वल log x, dy अपॉन dx, log x का 1 अपॉन x। ये फॉर्मूले हैं, याद करते जाने। अब मैं धीरे धीरे करके मैं करवाता हूं, पहले इन फॉर्मूलों को नोट कर लो और मैं स्टार्टिंग के फॉर्मूले पे क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले y x की पावर n, एग्जांपल के तौर पे y x की पावर 5, तो dy अपॉन dx, पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। क्लियर हुआ होगा? दोबारा देखते हैं, y इक्वल 3x की पावर 2, dy अपॉन dx 3, पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। कितना बचेगा ये? 6x। कितना बचेगा? नेक्स्ट y इक्वल, थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। कोई भी कांस्टेंट गिवन में हो जिसके साथ x की वैल्यू ना गिवन में हो, और बता दिया जाएगा किसके रिस्पेक्ट में होना है डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ 6 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, dy अपॉन dx 2x प्लस 2 प्लस 0, पावर सामने आई, एक पावर कम हो गई, x का होगा 1, x का कितना होगा? 1। तो कितना आंसर है? 2x प्लस 2।
नेक्स्ट y इक्वल 7x² प्लस 2x प्लस 5 dy अपॉन dx, पावर सामने आ जाएगी 14x प्लस 2 प्लस 0। इतना क्लियर हुआ होगा। कुछ एग्जांपल्स कराएं, इनको नोट कर लो, फिर मैं आगे साइन और कॉस के कुछ डिफरेंशिएशन करा देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे। y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स dy अपॉन dx, पहले पावर का होगा, पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। साइन एक्स का मैंने पीछे लिखवाया, साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, तो आंसर कितना आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। दोबारा देखते हैं, अगर समझ में ना आया फिर देखते हैं। y इक्वल 5 साइन की पावर क्यूब एक्स dy अपॉन dx, 5 पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और साइन एक्स का कितना होगा, कितना आंसर आया, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। y इक्वल 6 साइन की पावर 5x, तो dy अपॉन डी एक्स 6 इंटू 5 साइन की पावर 4, एक पावर कम हो गई, साइन का कितना हो जाएगा कॉस, 6 5 जा, क्लियर हुआ होगा। इतना नोट करते चलना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। नेक्स्ट साइन साइन के लिए इसलिए बताया था कि तुम्हें क्लियर होता जाए, और सबके साथ भी ऐसा ही होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं दूसरा बता दूं, y इक्वल 10 की पावर 6x dy अपॉन dx, पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 10x का सेक स्क्वायर x। जो फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन पावर, सेकंड फंक्शन जो उसके अंदर गिवन में उसका करेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगी हमारी पावर। दोबारा देखते हैं, y इक्वल, अब थोड़ा मैं इंक्रीज करूंगा, सबसे छोटा उठाऊंगा ताकि तुम्हें क्लियर रहे, 6 साइन की पावर 3 2x, इसे आराम से देखते हैं। dy अपॉन dx 6 इंटू 3, एक कम हो गई, साइन एक्स का कॉस एक्स, यहां तक क्लियर होगा। दोबारा देखना, पावर सामने आई, एक पावर कम हो गई, साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स। अभी फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट, साइन वाला भी फंक्शन कंप्लीट, अब रह गया लास्ट थर्ड 2x। 2x का कितना होगा 2 हो जाएगा, x का कितना होगा 1, तो आंसर कितना आएगा इसका 6 3 जा 18, ये 2 सामने आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस प्लस क्यों मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2x, 36 साइन स्क्वायर 2x कॉस 2x। इसे नोट करो, फिर मैं एक ऐसा ही और लिखता हूं, पहले मैं लिख देता हूं फिर ट्राई करना अच्छे से। y इक्वल 3 कॉस 4 6x, अब कैसे होगा इसका, dy अपॉन dx 3 इंटू 4, थोड़ा इनको छोटा कर देता हूं ताकि ये वाला भी क्वेश्चन बन जाए यहां पे आराम से। थ्री इंटू 4 कॉस 3 6x, कॉस x का माइनस के साइन 6x, कॉस का माइनस साइन, और 6x का 6, तो कितना आएगा 14 इंटू माइनस बाहर आ गया 6, ये 6 यहां पे लिख दिया मैंने, ये 3 4 जा 12, कॉस ये माइनस बाहर लिख दिया, कॉस क्यूब 6x साइन 6x।
dy/dx। कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। y इक्वल 2 sin 4x प्लस 3 cos 2x। इसे करके कमेंट में आंसर बताते जाना। सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल sin x प्लस cos x। y इक्वल 224 साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 cos स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6x। y इक्वल 3 साइन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 cos 4x cos की पावर 4x। ये 4 क्वेश्चन है घर के लिए। आगे मैं अब करवाऊंगा ये डिफरेंशिएशन अच्छी से कर लेना, इंस्टेंटेनियस के क्वेश्चन करवाऊंगा, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। इसके बाद मैं कुछ ग्राफ्स के पर्पस से तुम्हें क्वेश्चन समझाऊंगा कि कैसे होंगे और तुम्हें वो अच्छे से समझने होंगे कि कैसे क्या मैंने क्वेश्चन कराए हैं, किस हिसाब से ग्राफ बनने हैं, किस हिसाब से क्या करना है और जितना हो सके हर एक चीज को डीपली एक एक लाइन समझने की कोशिश करना। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं यहाँ पे उनको दोबारा घर पे दोबारा जो आपने बिना वीडियो को देखे क्वेश्चन नोट करके खुद आंसर ट्राई करना जितना हो सके। तो अगले लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाले स्टडी करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्वेश्चन।